हमने बेटा केवीएल सीखा ऑलरेडी, सिस्टम्स में कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन हमने कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया, मत किया। अब देखो बेटा, जब आपके कैपेसिटर्स होते हैं और जब आपके इंडक्टर सिस्टम में होते हैं, तब आपको क्या करना है। हेडिंग दे दो बेटा, डायनेमिक सिस्टम। कल आपने रखा था ना व्हीटस्टोन ब्रिज का। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने ब्रिज दिया था कल। कोई बात नहीं, वो होमवर्क किया। मुबारक। डाई क्यों लिखो डायनेमिक? देखो बेटा, डायनेमिक सर्किट्स, इनको क्यों पहले डायनेमिक किया है वो भी समझेंगे, पहले समझो बेटा। मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट ले रहा हूँ। We have already learned how to apply the concept of this KVL and KCL to the circuits. लेकिन बेटा, जो हमने साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किए थे, अभी शायद आपको नहीं पता वो हमने क्यों इस्तेमाल ऐसे किए। माशो बता रहा समझ बोले क्या है पद का सोच को। ठीक, फर्ज कर यार तेरे पास एक रेजिस्टर है और से फॉर एग्जांपल बेटा एक बैटरी लगी हुई, ठीक है, सिंपल। आपको ही लिखना इसके बाद फर्ज कर ले इसका वैल्यू ई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये अच्छा ठीक, कोई दिमाग लगे। मैंने आपको कहा था बेटा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट करंट्स, इसमें एक लूप है तो एक ही करंट होगी, तो मैंने कहा यू ट्रैवर्स द लूप and you go in a fashion that, say for example you are starting from this junction and then you will go along the direction of the current. Now beta, when you are moving along the direction of current, it is very important, आपको कौन सा टर्मिनल मिला? आपने बोला सर इसका पॉजिटिव लेना, बोला ये सर बराबर होगा करंट इंटू ड्रॉप, आई इंटू आर, यही हमने किया को ना, इक्वेट किया तो फिर हम वैल्यू। अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने कहा था, एक और डेफिनेशन दी थी मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, इसका सिंपल कांसेप्ट ये, द समेशन ऑफ द चेंजेस ऑफ वोल्टेज, द समेशन ऑफ द व्हाइल ट्रैवर्सिंग अ लूप कंप्लीटली इज जीरो। द समेशन ऑफ द चेंजेस इन वोल्टेज व्हाइल ट्रैवर्सिंग अ लूप इज जीरो। कहा था कि नहीं? चेंज समझता है? चल देख बेटा चेंज क्या होता है। अगर मैं यह चीज अप्लाई कर रहा हुम कांसेप्ट में, चेंज के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं नए से स्टार्ट यहां कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं चल रहा हूं, मुझे कौन सा टर्मिनल मिला? फिर क्रॉस करके कौन सा टर्मिनल मिला? तो यार चेंज क्या है? पॉजिटिव माइनस, मतलब फाइनल चुना ज्यादा, इनिशियल चुना कम, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू इज पॉजिटिव, देयरफॉर इसका वैल्यू लिया जाएगा ई। पॉजिटिव है, चेंजेस प्लस, क्यों प्लस पहले समझ, क्योंकि फाइनल मैं जा रहा हूं ऐसे, पहले मिला मुझे, फिर क्या मिल रहा है? पहले मिल रहा है लो, फिर मिल रहा है हाई, हाई माइनस लो, आंसर विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर बेटा इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, हाँ चल रहा है, आ गया इधर। लेकिन तू मुझे बता, जो चेंज होगा अक्रॉस आर, मतलब एनर्जी खबर याद थी, आर क्या हो? खर्च, इट ऑपोजिट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, है कि नहीं? कहने का मतलब, जब तूने करंट इसमें से चलाई, करंट चलने के लिए ताकत खर्च होगी, तो फाइनल वैल्यू कम आएगा, इनिशियल वैल्यू ही पोटेंशियल का ज्यादा। एनर्जी जो मिली बैटरी से वो यहां पर ज्यादा थी, इसमें चलने के लिए कुछ खर्चा हुआ, ईएमएफ चुने यार, फिर जब आगे जाएगा वो अब इसके पास यूज्ड हो गया ना, कुछ इफेक्टिवली अवेलेबल क्या इसमें, तो फाइनल इज नेगेटिव, इनिशियल इज पॉजिटिव, या फाइनल इज लो, इनिशियल इज हाई, फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू सी। फिक्र चला ना? यही चीज बेटा जब आप लिखते हो इज इक्वल टू, ये हो चाहिए यार, ठीक है। अब यही वाला कंसेप्ट बेटा हम लगाने की कोशिश करेंगे जब आपके सर्किट्स में होंगे इंडक्टर्स, आपके सर्किट्स में होंगे बेटा कैपेसिटर्स। ठीक, ऑल्दो यू डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडक्टर्स, मगर बेहतरीन एग्जांपल इंडक्टर की आपके मामा का हीटर चुना, मोच ना हीटर्स बड़ा आसान थी, कॉइल चुना सा तक लगे, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर आपको वो समझ आया है, थोड़ा सा दिमाग में है कुछ आइडिया उसका, तो होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, देखो बेटा क्या हो बेटा, फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ सर्किट एंड एक सर्किट है जिसमें बैटरी लगी हुई है, उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है
और उसमें बेटा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और फर्ज कर ले यार, चल इतना ही है, पहले इतना ही है, अच्छा ठीक। इसका EMF E है, ऑब्वियस सी बात है, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा VR, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा VC, आशना तब ये लगे सर KVL, ठीक है। बट उसने दिमाग में कॉन्सेप्ट था, इट इज नॉट दैट योर कैपेसिटर हैज अ कांस्टेंट करंट ऑलवेज। तूने ऑलरेडी पढ़ा है कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्ज, पढ़ा है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट लगा, ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज ग्रोज बट वोल्ट करंट डिक्रीजेस, पढ़ा है कि नहीं? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्ज डिक्रीजेस बट करंट ग्रोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, पढ़ा है कि नहीं? कहने का मतलब बेटा करंट कांस्टेंट नहीं, और करंट का कांसेप्ट समझ, करंट I is equal to dq by dt, या that is equal to d by dt of q के बदले लेकिन CV, लेकिन कैपेसिटर तो इस कैपेसिटर की कांस्टेंट होगी, effectively it will be C bar d by dt of V. If you want to calculate the current through the capacitor, then of course beta you have to go for the instant current, and for that you need to calculate the instant voltage. बात समझ रहा है? इंस्टेंट चेंजिंग वोल्टेजेस, बात समझ रहा है ना? जब चेंजिंग वोल्टेजेस तो सिस्टम मत हो गया स्टैटिक, चलो डायनेमिक, यू मच स्टेडी सिस्टम, करंट मच सेम वैल्यू, करंट चेंज हो रही है, करंट चेंज होगी क्यों? क्योंकि वोल्टेज बेटा इसके अक्रॉस चार्ज बढ़ता है, हमने पढ़ा है कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बात समझ रहा है ना? एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, आप बोलेंगे चार्ज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, लेकिन करंट्स का कांसेप्ट, करंट्स डिक्रीज हो रही होती है, पढ़ा है आपने? तो देयरफॉर बेटा जब भी आपको कैपेसिटर मिलेगा सिस्टम में, पहले आप ये समझो कि आपको अगर करंट निकालनी है तो इस वाली इक्वेशन से निकलेगा, VI इक्वल टू V बाय R माना समझिए C dV बाय dt, तो उसके लिए इंस्टेंट वोल्टेज पता होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं ना? तो उस इंस्टेंट वोल्टेज को कैसे निकाला जाए वो आपको देखना पड़ेगा। देखो बेटा कंसेप्ट यही है जो मैंने यहां पर समझाया। फॉर एग्जांपल अगेन यू विल डू द सेम, यू विल बी अज्यूमिंग सम डायरेक्शंस ऑफ द करंट्स, ठीक है, से I, एंड उस करंट की वजह से बेटा क्या होगा जरा बता सिस्टम में। हाँ, जब यहां पर पहुंच गया, शाबाश, क्या मिला? लो पोटेंशियल, फिर क्या मिला? हाई, चेंजेस इफेक्टिवली बेटा इट विल बी प्लस ही, चल रहा है, यू आर गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इज इट? देयरफॉर बेटा आपको जो ये वाला खर्चा मिलेगा ये ना नेगेटिव, माइनस I इंटू R, इसका R होगा, ठीक है। अब देख यहां पर क्या दिमाग रखना, कैपेसिटर में वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट सीधे जाए, करंट ऑपोजिट, हमेशा बेटा इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता है V, तो इसका बराबर Q बाय इसकी कैपेसिटेंस। लेकिन पॉजिटिव लगेगी कि नेगेटिव वो आपको देखना पड़ेगा। अगर बेटा फॉर एग्जांपल ये वाला प्लेट पॉजिटिव है और ये वाला प्लेट नेगेटिव, इशू तो पता है क्या है, चाहे अगर पॉजिटिव चार्ज जो कन्वेंशन चुकनीवान तेज नहीं पॉजिटिव प्लेट, ये क्या है बाय इंडक्शन, पढ़ा है? तो ये पॉजिटिव प्लेट है। अब आपको क्या मिल रहा है? पहले हाई पोटेंशियल, फिर क्या मिल रहा है? दिमाग लगा, फ्रॉम हाई टू लो चेंजेस लेना पड़ेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है ना, तो माइनस VC दैट विल बी 0, या यूं कहा जाए, पढ़ा है तूने यही, E इज इक्वल टू IR प्लस VC, तो रूम चुका ये मगर समझ कित पर सोचते के सिस्टम वी आर in case of capacitors the direction of the currents are not significant, you just need to check which plate are you traversing through। अगर तेरी करंट ऐसे जा रही है, फॉर एग्जांपल इशू मगर चाहे उसको प्लेट उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव, वन सोचो किस लॉ लगानी, चल क्या करा, शाबाश, कांसेप्ट क्या आएगा, चलेगा, पहुंच गया क्या, नेगेटिव प्लेट, हेरिकन तो चेंजेस एग्जैक्टली इट विल बी बेटा VC प्लस, ठीक, चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसे फिर भी खर्चा वैसा ही रहता है, फाइनल विल बी लो, इनिशियल विल बी हाई, बात समझता है? तो यहां पर बेटा हमेशा माइनस ही होगा भैया, चल रहा है, क्या मिला? पॉजिटिव, फिर क्या मिला? चेंजेस इफेक्टिवली माइनस, हाँ E या इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब हाँ VC इज इक्वल टू E प्लस VR की बात है, क्यों? क्योंकि तू इस वक्त रिवर्स कर रहा है सिस्टम, क्लियर? हाँ, पद नेरी से और करंट नेगेटिव और नेरी से करंट पॉजिटिव सुचित बदलू छुट
करंट का मतलब क्या है, ठीक है। सो इन शॉर्ट बेटा रिमेंबर, जब आपका कैपेसिटर होता है, इन्हें कंफ्यूज कर सर ये एक्सप्रेशन से अलग, एक्सप्रेशन से अलग, ये तो E = IR + VC, यहाँ पर ये है, लेकिन बात यहाँ पर बेटा जो आप डायरेक्शंस की कर रहे हो, इट्स ना प्लेट तलब पे चार्ज, तो इन जनरल बात रखो, अगर तेरे पास ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है और ये वाली बात हो रही है, ठीक। अगर आप ऐसे करोगे अप्लाई, ड्रॉप हमेशा होता है Q/C ही, Q = CV, लेकिन प्लस की माइनस, क्यों? तो जरा पॉजिटिव प्लेट से किसकी तरफ, चेंज इज नेगेटिव, तो चेंज वाले साइड को अप्लाई किया कर, तूने वो वाला किया कर अप्लाई, तो चेंज की बात किया कर, चेंज, ठीक है। अगर बेटा तेरा कैपेसिटर है, ये है पॉजिटिव और बेटा ये है, और आपने से फॉर एग्जांपल लॉ ऐसे अप्लाई किया, यू आर गोइंग अगेंस्ट दिस, तेरे क्या शुक्र है, VC आज भी Q/C ही, मगर एग्जैक्टली बेटा इट विल बी पॉजिटिव, बस इस टाइम दिमाग, क्योंकि जब आपको कैपेसिटर्स मिलेंगे, जब आपको इंडक्टर्स मिलेंगे, याद रखना, डू नॉट गो विद द कांसेप्ट दैट और अगर से ये मैं अप्लाई करा, ये या तो सहल आसान एक साइड से ही, मगर यहां पर चेंज देखना पड़ता है ना, तो इस चेंज के लिए बेटा आप सिंपल वाला कांसेप्ट इस्तेमाल करें, दैट द समेशन ऑफ द चेंजेस इन वोल्टेज कितना होता है, 0, ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करें, है तो वही है एट द एंड, लेकिन इससे आसानी हो जाएगा, समझ आएगा चेंज क्या है, पॉजिटिव छा के ना नेगेटिव, क्लियर अच्छा। तो आप जब ये वाली चीजें बेटा अप्लाई करोगे, आपको कैपेसिटर्स में मिलेगा, क्लियर अच्छा। हाँ, पता हाउ आप क्वेश्चन इंशाल्लाह पता इस पे क्लियर टाइप की पड़ कैसे अप्लाई, ठीक है, यू गो क्लियर। लेकिन जब फिर करंट निकालनी है, तो इंस्टेंट वोल्टेज निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके फिर कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करके करंट मिल जाएगी, क्लियर अच्छा। करंट्स आर वेरिंग, देयरफॉर बेटा दिस इज द केस, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसा भी तो होगा बेटा सिस्टम में इंडक्टर लगा है, हो सकता है ना इंडक्टर है कि ना ऐसे, बेटा जब इंडक्टर की बात करोगे, किसकी, इंडक्टर की, से फॉर एग्जांपल ये वाली बात हो रही, एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक बेटा इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज एन इंडक्टर कॉइल। देखो यहां पर कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटर में क्या होती है, कैपेसिटेंस, इंडक्टर में बेटा होती है इंडक्टेंस, क्या चाहा रिप्रेजेंट बाय L, दैट इज इक्वल टू से इसका यूनिट बेटा से फॉर एग्जांपल x हेनरीज होता है, पढ़ोगे इंशाल्लाह एसी करंट्स में, पहले एसी में पढ़ते हैं ये सब चीजें, ये क्यों पढ़ते हैं एसी में, ये क्या है डायनामिक सिस्टम को पढ़ाना होती है। देखो बेटा आपका रेजिस्टर जो होता है ना, रेजिस्टर V = always I × R, सुना ठीक, मगर जैसे पता जो इसकी रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस जो है इसकी पीछे आसान V/I दिया, और ये चीज प्योरली डिपेंडेंट है कि नेचर ऑफ द रेजिस्टर है कैसा, ये करंट और वोल्टेज पे डिपेंड, तो इसमें से बेटा अल्टरनेटिंग करंट लगा, तो इसमें से बेटा डीसी करंट लगा, इनसे हिस्सी का, ठीक है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द what are they called, impedances, they are not resistances, they are impedances, क्या छिपाना, they are called as क्या, impedances, impedance are the resistance offered by the capacitors and the inductors, इनसे रेजिस्टेंसेस क्या है, इनसे छिपाना क्या, impedance, क्या छिपाना, because they depend on the nature of the current, ठीक, याद था हकीकत। अगर impedance देखी जाए, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, इंडक्टर, किसकी, आंसर होता है बेटा ओमेगा × L, ये सिर्फ L पे डिपेंड नहीं कर रहा, L जो आसान कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, that is something which resides within, that is the intrinsic property of this inductor, but you are seeing beta the opposition, the resistance offered by the inductor, it is actually a function of omega as well. What is omega? It is the frequency of the current. अब देख दिमाग लगा, जब तू डीसी करंट लाएगा, क्या लाएगा, डीसी करंट से ग्राफ याद, करंट और टाइम का ग्राफ याद है, ये ऐसा था, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ, जब इसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो एक्सएल कितना, 0, यानी कि डीसी से इजीली पका आप होते, नो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू डीसी बाय द इंडक्टर, तो कोयला बैटरी के साथ जोड़, कुछ नहीं होगा, आराम से चलेगा, रेजिस्टेंस है ही नहीं, करंट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ, करंट फॉलोज दैट पाथ जहां पे रेजिस्टेंस नहीं हो, ठीक है।
लेकिन बेटा जब यही बैटरी आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे किसके साथ, एसी के साथ, तो उसकी एक्सी होगी कैपेसिटिव इंपेडेंस, that will be, this is inductive impedance, this is capacitive. ये होता है बेटा 1/ω into C. ये है कैपेसिटर पे डिपेंडेंट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट. अब जब तूने डीसी लगा दी तो क्या फ्रीक्वेंसी, पता चला एक्सी 0 इनफिनिटी, सॉरी ना. कहने का मतलब आपने जब सिंपल बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया हार जाती, मगर दलील चाहिए से कैपेसिटर्स डू नॉट अलाउ द डीसी करंट्स टू फ्लो थ्रू देम. ओ बात समझ रहा है कि नहीं. डीसी करंट से सिंपल ऑफ करंट सो कि इसके पास कुछ ना कैपेसिटर करंट आई, इसको जाना है इस वाले रास्ते से इधर. हमारा एक टीचर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसने मेरे को एक सेमेस्टर में पढ़ाई. जब तो भाई सर क्यों नहीं चलेगा, ठीक है. उसने बोला देखो बेटा डीसी को चलने के लिए रास्ता चाहिए. हाँ सच तो है. उसने बोला यहाँ रास्ता ही नहीं. मैं बोला ओ ये जबरदस्त कांसेप्ट, रास्ता ही नहीं, सच तो है. तो कहाँ चलेगी इसमें से डीसी, ये तो ओपन सर्किट अरेंजमेंट हो गया. वहां पाई तो चल क्या पाई, तो कोई ऐसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी हो. अच्छा फ्रीक्वेंसी का मतलब वो अपने आपको रिपीट कर रहा हो, साइकिल्स कंप्लीट. अच्छा तो बेस्ट एग्जांपल क्या है सर, तो जो ना बेटा आपकी आती है नेचुरल एसी. अब मुझे थोड़ा कांसेप्ट है एसी ऐसी होती है, पढ़ा है आपको थोड़ा सा. अगर एसी यूज तो सर की पढ़ पागा आते बात है तो कार छाप मुझे क्या दली वो तो मुझ की पढ़ पागा तो ये लिए एसी आई से नहीं की पढ़ पागा तो ये लिए तो इंटर बोर्ड थी. He was engineer from LPU. Ami Karam was Kharas. Darasal beta, remember this thing. The currents are not only of the DC and the AC type. There are currents called as displacement currents. There are currents called as eddies currents. These currents are responsible. There is a current called displacement. Displacement current beta तब generate होती है जब changing electric field होता है. जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रिमेंबर दिस थिंग, तब एक करंट जनरेट होती है. डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स हम इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे. इस पर ना होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट्स, इस पर होते हैं एडीज करंट्स. बात पूछो ये क्या दलील है, मुझे बात थी करंट को चलने के लिए सच में रास्ता चाहिए. क्लोज पाथ, करंट कैन नॉट फ्लो इफ द सर्किट इज ओपन. ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा एक हिसाब से लग रहा है सर्किट क्या है, ओपन. मगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द करंट्स एंड दोस करंट्स आर बेटा कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट्स. और मैक्सवेल ने एक जबरदस्त बात कही, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड खुद क्रिएट होता है. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्रिएट होता है. मैं तुझ में हूं, तुम मुझ में है, इसलिए हम दोनों हमेशा एक. ठीक है, कुछ क्या तो ये वाली बात नहीं है ना, ये वाली इशू नहीं है. दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन. उसने शायद मजाक किया, मुझे अभी भी पता नहीं उसने क्या किया मेरे साथ. मजाक ही क्या होगा, ऐसा मत होगा कि मगर मैं गए तुम तो परोस ये हो मजाक करना आना भी चाहिए ना, उसने किया ना. तो ऐसा नहीं होता ना, ये थोड़ी ना ऐसे चल रही थी डांस कर ऐसा नहीं होता. हाँ, यहाँ पर एक करंट होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो है ऑफ द नेचर, because that is the changing electric field and electric fields are represented by sinusoidal graphs. हाँ वो भी ऐसे ही चलती है, लेकिन ये कल्चर में पाकांगे सोचे करा फील्ड मॉडिफाई, जो ये जगह है ना बीच में इसको मॉडिफाई करती है. मैंने आपको पढ़ाया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैंने आपको पढ़ाया ब्रेक डाउन. दरअसल वो इस एयर का बेटा ब्रेक डाउन कराती है. जब ब्रेक डाउन हुआ तो कंडक्शन होगा ना, तब जाकर ये प्लेट नेगेटिव होता है. वो कैसे होता है इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, मकसद में ये मालूम कि जो आपकी करंट्स है बेटा which one स्टेडी करंट को प्रॉब्लम है. स्टेडी करंट कहां चलेगी कैपेसिटर में साहब, मत चल सकती. कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट एलिमेंट. ओपन मतलब ब्रिज टूट गया, इमेजिन आप बोलते थे करंट नहीं चलेगी. हाँ, करंट कैसे चलती है वो एसी करंट्स. हाउ अच्छा इसमें याद था ताकि हम सर्किट्स हम डीसी ला रहे हैं. दरअसल हम उस एसी का एक पर्टिकुलर साइकिल ला रहे हैं.
सर्किट्स के लिए, अदरवाइज है वो बात। हाँ याद थे जो करंट्स आहिस्ता आहिस्ता से बेटा घटने लगती है जब ये चल रहा होता है इधर पे, ठीक है, हमने पढ़ा चार्जिंग के वक्त करंट घटती है, डिस्चार्जिंग के वक्त करंट लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो बेटा इंडक्टर्स में क्या होता है, घर पे आपके पास हीटर होगा, आप स्विच छोड़ते हो, स्विच छोड़ा आपने, लेकिन जब आप स्विच छोड़ते हो आप देखते हो वोल्टेज तो लग गया इसके अक्रॉस, लेकिन अच्छा लगा वारिया टाइम गर्म गसना, वारिया टाइम, बहुत टाइम के बाद बेटा इसमें हीट आ जाती है, बहुत टाइम के बाद ये लाल हो जाता है, पता चला इसमें करंट्स इंक्रीज हो रही है। क्यों? H इज इक्वल टू शायद I स्क्वायर्ड R2। मैक्सिमम हीट कब होगी? जब करंट मैक्सिमम, तो आहिस्ता आहिस्ता से करंट बढ़ रही है। तो इंडक्टर्स में याद रखिएगा, इधर पे क्या याद रखा, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स, वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि प्लेट कौन सा मिला, बात समझ रहा है। लेकिन इन केस ऑफ इंडक्टर्स बेटा रिमेंबर दिस थिंग, यू ऑलवेज ट्रीट करंट्स टू बी इंक्रीजिंग, यू ऑलवेज ट्रीट करंट्स टू बी, करंट्स बढ़ रही है, बात समझ रहा है कि नहीं। तो जब करंट्स बढ़ रही होगी बेटा यहां पर याद रखोगे, ये आपको याद रखना है, वो तो आपको पता थी VC होता है Q बाई C, ये पढ़ा, लेकिन यहां का बात इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है बेटा स्विच आसान बराबर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इनटू चेंजिंग करंट्स di/dt। क्या करंट्स में चेंज हो रही है ना, इसमें करंट्स आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, इंक्रीजिंग करंट्स, बराबर उसी तरह से जिस तरह से व्हाट वाज द करंट ग्राफ, व्हाट वाज द चार्जिंग ग्राफ, ठीक, फॉर द चार्ज वर्सेस टाइम इन केस ऑफ अ कैपेसिटर, ऐसा था ना, पता ना, यही ग्राफ है करंट और टाइम का, करंट और इंडक्टर का जब करंट इसमें इंक्रीज हो रही हो, ठीक। इसमें जो EMF होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है बेटा, वो कितना होता है L di/dt, ये आपको याद रखना है अभी। L is the quotient of self inductance, it is sometimes called as the inertia of electricity, it is sometimes called as the inertia of electricity। आपने वोल्टेज दिया लेकिन करंट चली नहीं, इसलिए टाइम पगनस क्या है, it opposes the flow of currents by a concept called back EMF, वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, AC करंट्स में। तो अभी देख लो यार, मैं कह रहा हूं फिर से वही वाला कंसेप्ट, सपोज ये हमने डायरेक्शन ले ली, अब कैसे अप्लाई करेगा, मैंने क्या बोला, हमेशा क्या ट्रीट करेगा, करंट्स आर इंक्रीजिंग, बस ये अच्छी बात। जब तो अप्लाई करेगा तो से फॉर एग्जांपल आर, तो चेंज की बात होगी, यहां से जा रहा है तो नेगेटिव के बाद तो इसका प्लस ही लेगा ना, प्लस ही लेगा ना, शाबाश, चल रहा है पहुंच गया इधर, यहां खर्चा लगेगा ना, खर्चा लगेगा तो माइनस भी आर, यहां पे पहुंच गया, देख यू आर ट्रीटिंग इट टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब खर्चा, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस VL दैट विल बी 0 है, तो ये वही E इज इक्वल टू VR प्लस VL, अच्छा ठीक, मगर VL का कांसेप्ट याद रखिएगा dL/dt, अच्छा ठीक या ठीक चल, मगर यहां पर बेटा याद रखिएगा हमेशा करंट्स की डायरेक्शन सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो दोस्तों करंट की डायरेक्शन सिग्निफिकेंट, अगर यू आर गोइंग लाइक दिस, फिर क्या गाइस, शाबाश, तब रिवर्स होता है, क्या रिवर्स होगा, हाँ, रिवर्स होने का मतलब जब यहां पर अप्लाई करेगा, अब देख हुआ क्या था, क्योंकि करंट यहां से जा रही थी तो एक हिसाब से ये बन गया था इसका पॉजिटिव, ये क्या बन गया था, इसीलिए तो करंट इसमें चलने लगेगी। अब जब तो रिवर्स जाएगा, पहले क्या मिला, फिर क्या मिला, तो चेंज क्या है, तो VL पॉजिटिव लेगा, चल रहा है, यहां तो खर्चा हर दिन माइनस VR, हाँ, यहां पर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, घट गया ना, घटने का मतलब शाबाश, माइनस E इज इक्वल टू 0, तो E प्लस VR विल बी इक्वल टू VR, उल्टे वाले केस, ठीक छा, क्लियर छा। विल गो फॉर सम क्वेश्चन, आई बी सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस, दिमाग रखो, यहां पर करंट निकालनी होगी लेकिन आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा इंस्टेंट, यहां पर आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा लेकिन उसके लिए आपको करंट निकालनी पड़ेगी इंस्टेंट, अच्छा ठीक, क्वेश्चन करते हैं, मैं निकलूं सर, जा एक बात बताइए, उसका भी क्या बोला था, इंपेडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, individually they are reactances but they are in together they are called as impedance, the net resistance, the net offered by a circuit जिसमें इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टर होगा, उसको इंपेडेंस कहते हैं, they are impedances
बट इंडिविजुअली शुरू में रिएक्टेंसेस क्या चीज मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक या सिंपली यू कैन कॉल देम इंपेडेंस। ठीक इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना एसी तब तक पूछो एसी जो अलग ही दुनिया, एसी जो रियल वर्ल्ड। डीसी कहां होता है बताओ? घर पे एक बैटरी लगी होती है, माहौल में सुना सुई एसी करंट्स की बात होती है, तो एसी बड़ा इंपॉर्टेंट। बिलिप सवाल हटाओ भी सॉरी बेटा सर्किट एक देखिए आपको, सर्किट एक देखिए वैल्यू ऑफ करंट्स, दिस इज Vs, ठीक है, दिस इज बेटा V, दिस इज R2, दिस इज R1 एंड यहां से बोल रहा है करंट I1 फ्लो हो रही है। ऑब्वियस सी बात है यहां पर करंट जब पहुंचेगी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक। ये इसका कैपेसिटर बेटा 25 मिलीफैरेड्स है, ठीक है। तो सवाल ये है what is I2? What is I2? The current I2 is this, the current flowing through the capacitor. Chati, you are interested in calculating what? The current flowing through the capacitor. Chati, इसके across drop बोल रहा है बेटा, this is positive, this is negative, this is V2, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो drop है, this is positive, this is negative, this is V1। ये positive negative समझ रहा है, change खर्चे की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर ऑब्वियसली बात है ये नहीं देने वाला। और बेटा इसने क्या दिया आपको, अच्छा इशू बना हुआ है बेस एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो Vs है सोर्स का वोल्टेज, बस में क्या होनी चाहिए, दे आर नॉट स्टेटिक सर्किट्स, दे आर डायनेमिक सर्किट्स, क्योंकि करंट्स आर नॉट कांस्टेंट, दे आर कंटीन्यूअसली ग्रोइंग एंड यू कैन नॉट बी यूजिंग अ डीसी टू देम। ये क्या पास रहा, तो हमेशा आप एसी की ही बात करते हो। मुझे बात जनरल कांसेप्ट नहीं मान, सोर्स का वोल्टेज जो है बेटा या तो वो 10 वोल्ट है या वो 20 वोल्ट है। 10 वोल्ट तब है जब आपका टाइम लेस देन 0 है, लेकिन बेटा जब 20 वोल्ट है तब टाइम ग्रेटर देन 0 है। मतलब जब टाइम 0 से ज्यादा होगा यू हैव टू टेक इट 20 एंड इफ द टाइम इज लेस देन 0 यू हैव टू टेक इट 10। अच्छा इसके दो वैल्यूज। सिमिलरली बेटा V1 की बात हो रही है, V1 क्या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस, द वन touches the kind of drop, या तो होगा 2 वोल्ट्स, मगर कब, जब टाइम है लेस देन 0 और बेटा वैल्यू है 8 e रेज पर -5t प्लस 4, ठीक है, इतना वोल्ट्स, जब बेटा आपका टाइम है ग्रेटर देन 0, ये वाली बात हो रही। अच्छा ठीक, he is asking you to find the current flowing through the कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर करंट निकालना है तो ऑब्वियसली बात है इसकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए और आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए, तब जाकर तो डिफरेंशिएट करेगा। लेकिन वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर के लिए हमें लगाना पड़ेगा केवीएल, पे ना लगा मतलब बुझ तू क्या करें कोड कर दो तू पान अप्रोच फॉलो, शाबाश। तीस कल बनाओ ब्याक सवाल बोल हम इसके अंदर वाला
सोच के करना, मैं तब तक दूसरा सवाल बना रहा हूं। चलो बेटा बताओ क्या करेंगे। शाबाश। which he is telling you ये उस बात पे पहले ही पहुंचा है जो तू निकालना चाहता था। देखो निकालनी थी करंट यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां, ये पहले ही कह रहा है why will you apply the KVL in that sense? He is already telling you this thing that net current ऊपर से नीचे जा रही है और उसका वैल्यू I2 है, तो he is telling you what is I2 as a function of time। हम क्यों करें दोनों लूप्स के लिए, हम एक ही लूप को पकड़ेंगे ना, क्योंकि इस लूप में तो पता लग गई करंट I2 है, कंफर्म्ड। दिमाग लगा, दिमाग। जब ये I2 की बात कर रहा है इसने की अस क्या इस लूप कर रहा है, ऐसे कड़ा इंडिविजुअल करंट्स लूप में बात क्या इसको ना पोजीशन नेट जहां से, लेकिन यार ये तो बोल रहा है I2 चल रही है, तो पता चला ना इस लूप में सर्कुलेट कर रहे I2, उसका वैल्यू निकालना, बस वही बोल रहा है। बात समझ रहा है? तो अब क्या करेगा तू, अब तू जनरल कंसेप्ट पे चला जा कि तेरा वोल्टेज दे के है, यू विल अप्लाई द बेटा KVL फॉर दिस लूप, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लूप, फाइन। अलबत्ता एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन, आप में से मुझे कोई बोल सकता है व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर? हाँ, 0 V2, अरे पैरेलल्स है, जो ये रेजिस्टर है यहां पर इसने पैरेलल्स में कैपेसिटर से कनेक्ट, तो इसने इसका दिया है V2, मगर ये भी तो V2 ही होगा कितना। अच्छा बदल ना फिलॉसफी, मानता है? चल देख, करंट ऐसे चल रही है, करंट ऐसे चल रही है, पर I2, तो चल I2 के लिए अप्लाई करते हैं KVL फॉर दिस लूप, ठीक है? बता, कर अप्लाई, शाबाश। क्या मिला? फिर क्या है इसका मतलब? चेंज इज पॉजिटिव, चेंजेस, तो VS को क्या लेगा? चलते 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 पहुंच गया पॉजिटिव, नेगेटिव -V1, शाबाश। चलता चलते, अब मसला है देख, इसने दिखाया ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव ये क्या है, तो पॉजिटिव से तो बता एग्जैक्टली -V कितना 2, सुना, दैट विल बी इक्वल टू 0। देखो बेटा आपने अभी पढ़ा इन केस ऑफ कैपेसिटर्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट होती है C dq by dt, मतलब dq by dt होता है, तो q के बदले वो C बाहर आ जाएगा, इट विल बी dv by dt। तो अगर आपको ये I2 निकालना है तो ये होना चाहिए d by dt ऑफ V2, तो इंटरेस्ट हमें किस में, तो V2 निकालना पड़ेगा। तो शेप फिगर करा, तो लवान दिल V2 का थे बराबर, शाबाश, V2 इज इक्वल टू हाँ VS माइनस V1, VS भी देखे V1 भी, लेकिन देखो वैल्यूज डिफरेंट है, छिना वैल्यूज डिफरेंट।
हमें किसके वैल्यूज अब चाहिए असल में? Vs माइनस V2 के। तो अगर V2 ये Vs ये है, V1 ये, Vs माइनस V1 को हम कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन, तो V2 के वैल्यूज आ जाएंगे। कैसे आएंगे जरा देख, Vs माइनस V1 10 माइनस 2, क्योंकि सेम सिचुएशन की बात हो रही, 8, यानी कि इसका वैल्यू 8 होगा कब? जब t होगा लेस देन 0। फिर इश्यू था ना। लेकिन बेटा जब ये होगा 20 वोल्ट्स और ये, तो सब्ट्रैक्ट कर तब होगा टाइम ग्रेटर देन 0। 20 माइनस दिस, बोला 20 माइनस 4 वो 16 माइनस 16 माइनस 8e raised पर माइनस 5t। दिस विल बी यूज्ड व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन, बात समझ रहे हैं? क्लियर शा? तो अगर आपको बेटा करंट निकालनी है आप कैपेसिटर में से, करंट इन कैपेसिटर व्हिच इंप्लाइज I2 ही निकालना था ना, तो कितना आएगा? हाँ, C dV2 by dt। लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, आपके दो टाइम कंस्ट्रेंट्स है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ करंट्स। जब ये वाला टाइम, तब कौन सी करंट? 0 कांस्टेंट है ना। जब टाइम नेगेटिव, तब इसमें कोई करंट ही नहीं है। दिमाग लगाओ, थियो से बना डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक। इट इज बिहेविंग इन अ डिफरेंट सेंस। जब तेरा टाइम बेटा 0 लेस देन 0 है, तब तो इनपुट करेगा ना इसमें फीड 8, कांस्टेंट की डिफरेंस है 0 होती, तो पता चला I2 की भी दो वैल्यूज। जब टाइम है लेस देन 0, I2 बेटा सिस्टम में 0 होगी। लेकिन जब टाइम बढ़ेगा तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी ना। इसकी डिफरेंस क्या है? 16 की डिफरेंस है 0 माइनस इसकी डिफरेंस हो सकती है, समझ रहा है? तो इसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई क्या करना है, तो पता चला I2 जो है इस वाली सिचुएशन में जब t इज ग्रेटर देन, तो आएगा 16 की होगी 0 माइनस c टाइम्स d बाय dt ऑफ 8e माइनस 5t, या मानो जिगर माइनस c का वैल्यू देखे थे ना, 25 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 इंटू 8 बाहर, e की डिफरेंस होती है e रेज पर माइनस 5t ही होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? और इंटरनल डिफरेंस क्या है? माइनस 5, सो कैसे जैसे प्लस थी 125 एक अच्छा इसका प्लस वैल्यू दिला आंसर ये आएगा बेटा 0.125 इंटू 8 इंटू e रेज पर माइनस 5t, बोला 8 इंटू a कितना होता है जल्दी? 800 और हो गए 200 हो गए 1000, एक होता है, तो इट इज 1 इंटू e रेज पर माइनस 5t। बात समझ रहे? टाइम का वैल्यू दे, टाइम ग्रेटर देन 0, 4 सेकंड के बाद कितनी करंट पढ़ा है तूने? कैपेसिटर में यही करंट होती है, पढ़ा है तूने? I is equal to I naught e raised पर माइनस say something t by RC, चुना बोलूं, यही तो पढ़ा है। एक्सप्रेशन अब बोलूं डिराइव करूं, I naught क्या है? मैक्सिमम करंट, पता चला मैक्सिमम 1, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। e raised पर माइनस 5t, मतलब 1 by RC का वैल्यू कितना? 5, 1 by RC का वैल्यू 5, पता चला इस R और इस C को मल्टीप्लाई कर 5 आएगा, R का वैल्यू भी तुझे मिल गया। ये मैंने दिखाया है सारा, होम छुए ना, ये टावर टाउ सा टाइम कौन सा बना RC, तो तब कंपैरिजन था इसके साथ। 1 by RC जो है वो आज यहां पर है ना 5, तो C पता है R निकल, क्लियर छा, फिक्र शतारान। तो दिस इज द कंसेप्ट, इफ यू आर हैप्पी विद दिस यू कैन जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द करंट। किसी भी टाइम आपको बोला था I2, पता चला I2 के दो वैल्यूज, एक बार 0 हमेशा, कब? जब टाइम नेगेटिव होगा। लेकिन अगर टाइम नेगेटिव मतलब डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, और अगर शाबाश हाँ टाइम पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब टाइम बढ़ रहा है विद टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आपको यहाँ वैल्यू देना है, आपको करंट मिल जाएगा, ठीक है। और विद टाइम पहले होती थी चार्जिंग के वक्त पढ़ा आपने, चार्ज बढ़ रहा होता है लेकिन करंट, सीधी सी बात है, जब टाइम बढ़ेगा 1 by e raised पर 5t, टाइम बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ गया, करंट घट रही है, खेल खत्म। सच तो है, ये चार्जिंग वाला केस है, ठीक है, समझ आ गया? ताकि करूं केवीएल में अप्लाई, मतलब सुबह हर वक्त ही करूं, क्या मतलब ऐसा याद करो अलग निकलेगा क्या? एट द एंड I2 ही निकलेगा, इसे बेचारे ने बोला है I2 फाइनली शेयर पे गोना चार्जिंग। अगर रिवर्स ऐसे ना पकान दिल ऐसे योर है के साथ ड्रेन टू द सोर्स,
वे डिस्चार्ज समझ रहा है कि नहीं जैसे तो कर ता क्या करो कोई भी कॉपी और क्या इंडक्टर खतर तक मैं करूं इसे पे अप्रोच वो सवाल क्या है पर तू क्या करियो दलिया को पास आज ने सब दलिया सभी कर शी डायनामिक्स शी लेवल अगर दिन नारे तकबीर बच क्या है ये बात है सिलेबस में हाँ इसका सिलेबस से यो जो है सिलेबस ये पढ़ सिलेबस अगर पढ़ना तो घर में पढ़ आराम से पढ़ता या तो इसके बाद नहीं किया था 2 आवर्स का आने सिलेबस पहले कंप्लीट फिर से आया पढ़ा वेक्टर्स आता ही था सर पढ़ा ही नहीं है वेक्टर हमने पढ़ा ही नहीं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा था जब हम आपके पास आए बेसिकली जैसे ही आया बेसिकली सर बोलना पड़ता है ना बोलने बात अब क्या बोलते कुछ नहीं पढ़ा है ओके ये ठीक छा ठीक मालिका जी वहां खत्म बस आपको क्या लग रहा है इसके बाद कुछ छोड़ ये है अजीब कुछ थोड़ा अजीब है हाँ अजीब है अजीब किस लिहाज से बहुत अजीब है हद से ज्यादा अजीब है इंतहाई है इसकी अजीबियत अभी तक अच्छा चल रहा है अभी मजा आया और डायनामिक सर्किट्स इंपॉर्टेंट है इसे दिमाग का देखना वोल्टेज सोर्स भी कैसा है वो तूने देख तू मत देख तुम्हारा सुसाना वोल्टेज सोर्स भी कैसा है गोल ये बिहेवियर भी अलग है जैसे तो मुश्किल है चल बता अब यार लास्ट का वो वाला केस तो बस मैंने छेड़ूंगा ही तुम उतना ही करना यार जितना तुमने किया है क्या यार मैंने बोला कल तक आपको आता था ना सब कुछ बस ठीक है कैपिटल वाई ये देखो ना सर ये कर गया ये नहीं स्मॉल वाई छोड़ी करते ही ये करते ही नहीं आसान है क्या बोल रहा है सवाल दे कैलकुलेट V2 एज अ फंक्शन ऑफ जैसे हमने अभी निकाला था इस वक्त तब हमने करंट निकाला आज बोल रहे हैं वोल्टेज निकाला तो यार तेरे को तो पता है ना वोल्टेज अक्रॉस को भी मैंने बताया ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर कितना होता है L di by dt तो पता चला अगर तेरे को V2 निकालना है तो चाहिए क्या इसमें करंट जैसा करंट खतर मा छु लगान KVL तब छु लगान KCL लगान छा इस बेचारे ने खुद काम करके दिया है तुझे कुछ काम क्या है जमा करंट आया वचा योर पता क्या गोस I3 ते I2 देखो I2 निकालना I1 I3 पता होनी चाहिए I1 I2 पता है KCL क्या बना KCL sum of incoming current is equal to sum of तो यार कर ले sum of incoming is equal to sum of outgoing शाबाश I1 will be equal to I3 plus I2 आपको क्या चाहिए I2 बेटा it will be equal to हाँ I1 minus ठीक छा तो चल बता B I1 minus I3 हाँ 0.8 हाँ I1 minus I3 इसके दो वैल्यूज आने वाले हैं फिर से 0.8 minus 0 कितना 0.8 तो पता चला 0.8 होगा कब जब टाइम होगा लेस देन 0 एम्पियर्स लेकिन जब ये वाली सिचुएशन होगी मोर देन 0 वाली व्हिच क्या है 0 क्योंकि I1 minus I3 करना है ना 0.8 e raised पर -2t माइनस और माइनस बन गया प्लस वो 1.6 वो 1.6 वैल्यू e raised पर -2t सुने याद कर रहे हो माइनस हाँ 0.8 एम्पियर्स ऑफ करंट जब t इज ग्रेटर शायद ठीक है ना तो ये करंट की दो वैल्यूज आ गए ऑब्वियसली बात है वोल्टेज के भी कितने हैं बात समझ रहे हैं तो वोल्टेज के दो आएंगे बस और क्या खेल है कुछ देख ये पहले देखो चल इधर लिखते हैं L di by dt करना है और कुछ नहीं करना V2 which implies बेटा V2 हाँ कितना होता है L di by dt so ऐसा I2 का चेंज
अब इसके भी दो वैल्यूज आने वाले हैं। एक बार करंट बेटा कांस्टेंट है, तब कितना होगा ड्रॉप, फिर खत्म। तो इसका एक वैल्यू 0 है, लेकिन तब टाइम होगा लेस देन 0। दूसरा वैल्यू ये तो 0 आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, शाबाश 1.6 बार e raised पर समथिंग की e raised पर समथिंग की, मगर -2 को मल्टीप्लाई किया, इंटरवल कैसा सोए, बस ये तो 0 ही है। कब, मगर t इज ग्रेटर देन, कहने का मतलब यार ये आएगा 2 into 1.6 कितना, -3.2 e raised पर -2t minus times when t is greater than, so this is, अच्छा ये आ गई ये, मगर मल्टीप्लिकेशन L से करो, कितना था L का वैल्यू, 2 हेनरीज, 2 into 3.2 कितना, into 2 कितना करो, तो आएगा आंसर 6.4, मगर माइनस टाइम्स e raised पर -2t when t is greater than, तो आगे ना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ये वैसा ही वैल्यू है बेटा जैसा आपने ये वाला पढ़ा था, कैपेसिटर में डिस्चार्ज की करंट बढ़ती है, बोला था जब टाइम 0 होगा, एनीथिंग रेज पर 0 इज, तो वोल्टेज जो है वोल्टेज वो मैक्सिमम होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह रहा था, जो आपके इंडक्टर्स है, इंडक्टर्स दे डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, इनको टाइम लगता है करंट चढ़ाने में। मैंने बोला ना हमेशा इंक्रीजिंग कंसेप्ट, ये मुझे बोला करंट आया और अच्छा करंट कैसे आएगी, ये आपस में अपने में ही इंटरनल इसको इनर्शिया लगता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपना ईएमएफ क्रिएट करता है ओरिजिनल को अपोज करने के लिए, एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। क्या था आसान, बैक ईएमएफ ओरिजिनल को बोलते हैं नहीं भाई मत आ इधर, वो बढ़ रहा है, सुना है ना, मुझ पत क्या चीज वो एमएस लगना में टाइम, बाहर वाले को ताकत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर इसमें जबरदस्ती करंट आएगी, ठीक है। लेकिन जब तू स्विच करता है हीटर का बाहर पाचे का सान क्या सो करंट से ना तेमी भी दिमाग ला स्विच बे करा बैक, तो तब क्या हो रहा होता है, मेन वोल्टेज खत्म, करंट को आहिस्ता आहिस्ता कम होना, करंट को तो कम होना था लेकिन वो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, क्यों, अच्छा मुझ में से करंट कम हो गई, ये नया वोल्टेज अपना क्रिएट करता है बे बैक ईएमएफ, ताकि वो करंट वापस बढ़ जाए, मगर ताकत छुड़ने की नहीं ज्यादा छीनने का, इफेक्टिवली उसको टाइम लगता है काम होने में, इसीलिए वो टाइम के लिए लाल ही होता है। बात समझ रहे? सो इन इंडक्टर्स, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, स्विच ऑन किया अभी करंट, ठीक है। इन कैपेसिटर्स, शाबाश तेवित क्या कर वोल्टेज लैग्स, क्योंकि वोल्टेज ग्रो कर रहा होता है, करंट तो पहले चल रही थी, वोल्टेज बढ़ने के लिए चार्ज बढ़ना चाहिए ना, तो तब वोल्टेज पीछे रहता है और करंट पहले ही हो गई। क्लियर? अच्छा कोई वजह नहीं कॉल, आई स्टॉप हियर, इंशाल्लाह कल वाला सवाल जो था वो कल करते हैं, ठीक है, या उसी असली आप बच्चे